पार्टी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई यशवंत शर्मा जिंदाबाद, भाई संजीव वशिष्ठ जिंदाबाद, भारत माता की पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मान सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार, पंजाब सरकार, पंजाब सरकार, मान सरकार, केजरीवाल, केजरीवाल, पंजाब। गुरु जी किस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ सरकार के खिलाफ की जा रही है, की नाराजगी है जी? नाराजगी ये है कि जो ये पंजाब सरकार मान सरकार जब से मुख्यमंत्री बना है ये सबको पता है कि ये मान सरकार आप सरकार नहीं चला रहे, ये केजरीवाल के इशारे पे सरकार चल रहा है। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, पंजाब के जनता जागरूक है, जागरूक हो चुका। इन्होंने जो गुमराह करके कभी किसी को 1000 रुपए देंगे, ये करेंगे, इसमें सरकार तो बना लिया, लेकिन मान सरकार को बिल्कुल भी सरकार चलाने नहीं आ रहा है, क्योंकि हर एक दिन कोई न कोई मर्डर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। आपके सामने देखो जो इतने बड़े बड़े आईएएस अब 1 हफ्ते की हड़ताल पे बैठे हैं, ये जनता को इतनी परेशानी झेलना पड़ रहा है। किसी को कोई काम हो आरटीओ दफ्तर का या डीसी दफ्तर का, कोई भी काम हो तहसीलदार दफ्तर का, सब जनता परेशान है। पंजाब सरकार को और भगवंत मान जी को ये मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मान जी अगर आप सरकार नहीं चला सकते तो आप इस्तीफा दे बैठे, क्योंकि उसके लिए हमारे जो बीजेपी पार्टी बैठे हैं सरकार चलाने के लिए, चला के दिखाएंगे कि कैसे सरकार चलता है। ये कभी कुछ गुमराह करके रेता बजरी का दाम देखो आज कहाँ पहुँच गया, रजिस्ट्री बंद कर रखे, गरीब लोग को ये हालात कर रखा। मैं पंजाब सरकार से ये कहता हूँ और ये बता भी रहा हूँ कि ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है, ये अपना इस्तीफा दे बैठे और सरकार चलाने के लिए बहुत लोग हैं, उसको आगे आने दिया जाए। आपके हिसाब से पंजाब में भाजपा का कौन कमान संभाल सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर? देखो जी, अगर सत्ता हाथ में आएगा ना तो कोई भी कमान संभाल सकता है जी, ऐसा कोई बात नहीं, हम भी कमान संभाल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मान सरकार को सरकार चला के हम दिखाएंगे। बीजेपी पार्टी का एक एक वर्कर मुख्यमंत्री है, आप जान चुके हैं। गुड्डू जी, जिन आईएएस अफसरों की बात करो, पीसीएस अफसरों की बात करो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, इसलिए मान सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, फिर आप लोग लगता नहीं कि रुकावट डाल? सर नहीं, बिल्कुल हम रुकावट नहीं डाल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भ्रष्टाचार है उसको बचाया जाए, मैं तो इसके बिल्कुल इसके बात में बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये क्या मतलब बनता कि जब आईएएस अफसर ही पंजाब का जब छुट्टी पे बैठे हैं, जनता का क्या हाल होगा? अगर मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री जी आप ये भी तो देखो ना कि इतने बड़े आईएएस अफसर को आप छुट्टी पे जो हड़ताल पे बैठे हैं, आप इसका जल्दी से जल्दी निर्णय करें, क्या होना चाहिए ये आपने देखना है, क्योंकि सत्ता आपके हाथ में है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं बिल्कुल भ्रष्टाचारी क्या बिल्कुल मैं पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि उसको चाहे जो भी किया है और सबको इस्तीफा देना चाहिए, उसको डालो कारागार में। ये आज का थोड़ी है, ये तो जितने भी बंदे हैं ये तो इसके पुराने हैं सारे लगे हुए। मान साहब ने जिस तरह से उन्होंने एक स्पष्ट तौर पर कह दिया कि 2 बजे तक का वक्त है, अगर वो वापस चले जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर वो कहीं न कहीं अगर वो आईएएस या पीसीएस अधिकारी सस्पेंड होते हैं तो भाजपा का स्टैंड होगा, क्या आप लोग उनका फेवर करोगे? बिल्कुल नहीं सर, अगर ये तो कर रहे हो? नहीं आज भी नहीं कर रहे हैं उसके। मैं तो जनता को लेके मैं कर रहा हूँ कि जनता जो परेशान है, आज भी जाके देखे तहसील में क्या हालात है लोगों का। मैं तो इसके खिलाफ हूँ, सिर्फ वो करे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। मैं तो खुद इस पे कह रहा हूँ। और ये तो भगवंत मान जी जो कह रहे हैं 2 बजे जो बता रहे हैं, ये तो चुटकुला सुना रहे जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बड़े बड़े हमने देखे हैं, ठीक है, ये खुद उनके फेवर में खुद है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है, इनको सरकार चलाना नहीं आ रहा है। भगवंत मान जी को मैं ये बताता हूँ, अभी भी बार बार कह रहा हूँ कि अगर सरकार आप नहीं चला सकते तो इस्तीफा दे। पंजाब का इसने आपके सामने कितने दिन हुआ बुरा हाल कर रखा है। सब गरीब जनता से पूछे, ये लोग गरीब आदमी है, क्या हालात है सबका। एक सवाल, आखिरी सवाल है कि कुछ लोग कौमी एकता मार्च के नाम से जो है सिखों की रिहाई को लेकर मतलब कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं और बैठे हुए हैं मोहाली में, उनके बारे में आप क्या कहते हैं?
तो उनकी मांग जायज़ है क्या? देखो जी, ये जो है ये तो मान सरकार जो सरकार है इन्होंने उस लेवल का देखना है। मैं तो ये बता रहा हूँ कि जो आज की बात बता रहा हूँ, मैं तो पंजाब की सिर्फ जो बात कहूँगा कि ये जो मान सरकार है ये इनको सरकार नहीं चलाना आ रहा है। मैं तो इसके लिए मैं आज ये आपके सामने जनता जो परेशान हो रहा है, मैं जनता के साथ में हूँ, ना कि किसी IAS अफसर के साथ हूँ, ना मैं मान सरकार के साथ हूँ, किसी के भी साथ नहीं। मैं तो जनता के साथ हूँ कि ये जनता को ये परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है। मान सरकार, आप बोले थे कि एक हफ्ते में बिजली माफ तो कुछ भी नहीं। मैं बिल दिखाऊं जी? हाँ। कितने की बिल है ये तो बता रहा हूँ। जो आज चुटकुले छोड़ रहे हैं वो चुटकुला है, कोई माफी मुफी नहीं है। आप जाके देखे लोगों का क्या हालात है। लेकिन अगर वही कह रहा हूँ, एक बिजली का चुटकुला दे के आप और परेशान कर रहे हैं जनता को। रेता बजरी के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे सर? देखो तो क्या हाल है, डबल रेट में आज बिक रहा है। लोग क्या करेंगे, कहाँ से मकान बनाएंगे, कैसे रहेंगे? ठीक है सर, थैंक यू। मगर सर ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ BJP ਦੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬੰਦ ਆ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ कि अफसर हड़ताल ते चले गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हड़ताल ते चले गए, IAS भी दुखी, PCS भी दुखी, आम जनता भी दुखी। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਜੀ आपने देखा होना कि सरकार बनी ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, एक मंत्री के खिलाफ करप्शन चार्जेस और चीफ मिनिस्टर ने झूठ बोलिया कि जी मेरे को इसकी रिकॉर्डिंग आ और कोर्ट च पेश नहीं की। दूसरे पासे सरारी साहब अपने ही मंत्री उन्होंने भी कढ़िया और कहा जी करप्शन का मैंने कोई केस नहीं दर्ज होया। कभी ये दो नीतियां चल सकदियां कि तुसी अपने बंदे करप्शन करन ते उन्होंने कहना हल्लाशेरी दे दो, ते दूसरे जे किते किसी नैट च आउंदे आ जो इंक्वायरी है FIR हुई है उस तो बाद इंक्वायरी होनी है मतलब कि साबित हुंदा नहीं हुंदा तो बाद की गल है। पर किसी अफसर नूं हथ कड़ी फड़ के लैके जाना उहदे स्टाफ दे उत्ते की असर पऊगा, तुसीं चकना चक के लै जाओ, कोई गल नहीं। करप्शन दे असीं भी अगेंस्ट आ, क्योंकि अज जो भारत सरकार आ उस नूं बने अज 8.5 साल हो गए, एक भी करप्शन का केस नहीं किसी मंत्री के खिलाफ, बल्कि परफॉर्मेंस जे किसी की परफॉर्मेंस वधिया नहीं मंत्री बदलते और किसी ने चोण नहीं की। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਤਰੀ ਕੱਢਣੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨੱਥ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸੜਕ ਰੋਕ ਲਓ, कभी कोई हाईवे रोक लो, कभी किसी को कुट दो मार दो, उत्थे सरकार कित्थे आ? लोगों को राहत भी तो चाहिए आ। लोग रजिस्ट्रियां करानियां उत्थे फिरदे आ, किसी ने लाइसेंस बनाना, किसी की लास्ट डेट आई हुई आ, किसी ने करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना, किसी ने जाति सर्टिफिकेट बनाना, उत्थे जाके अपलाई करना, उन्होंने डेटा लंघ रही, कौन जिम्मेवार आ? सरकार ने जे पनिश करना किसी को करे, पर उसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट तो करे, लोगों के काम तो होण, पर इत्थे सरकार ही बंद आ। किस तरह होएगा? करप्शन के नाम के उत्ते लोगों वास्ते समस्या तो नहीं खड़ी की जा सकती। हाले हाल च एक प्रोग्राम करके तुहाडा मोहाली जिले का प्रेजिडेंट संजीव वशिष्ठ नूं लाया गया, तुसीं किस तरह देखते हो? संजीव वशिष्ठ जी ने विधान सभा का इलैक्शन भी लड़िया, अच्छे ऑर्गेनाइजर ने, और सानू उम्मीद आ कि पार्टी नूं बुलंदियां ते लै जाणगे। अज जिहड़ी 18,000 वोट पई उन्होंने ये आने वाले समय दे विच 60,000 होण जा रही है, क्योंकि पहला BJP ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਸੀਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੰਡਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 4-5 ਮੰਡਲ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਹਰ ਮੰਡਲ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ
ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ। ਇੱਕ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। थैंक यू सर। संजीव वशिष्ठ हमारे होनहार नेता है इस मोहाली विधानसभा का, और इसका बहुत ही अच्छा करैक्टर है जो कि हर एक नू नाल लेके चलता है। और क्योंकि कल भी उन्होंने बोला था कि 200-300 की संख्या करेंगे, लेकिन हज़ारों के हिसाब नाल पब्लिक इकट्ठे हुए थे। तो हमारे संजीव वशिष्ठ बहुत ही अच्छा है, होनहार नेता है मोहाली का। दुकाना तोड़ियां तो जी में अगर सुविधाओं की बात की जाए तो जो भाजपा का जो पहले मेयर हो चुके हैं, मेयर उसमें थे, मेयर की भी उनके पास कुर्सी नहीं रही है, वो कह रहे थे कमेटी के अंदर आना चाहिए। आप किस तरह देखते हो? सर क्या वो सही था? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाजपा का अब तो मेयर तो अब हुए इन्होंने, उसके बाद तो आपके सामने ही है, देख रहे क्या हालात चल रहे हैं। पहले कांग्रेस का मेयर था वो, क्योंकि भाजपा का तो चला ही नहीं। अगर भाजपा के हाथ में देखे फिर दिखाते हैं कैसे काम होता है। भाजपा के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। अकाली दल भी इसको जो वो बता रहे थे ना गठजोड़, वो तो सिर्फ अंदर तो गांठ है उनके अंदर, जोर तो ऐसे हम लोग लगा रहे थे सिर्फ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी चल रहा है धीरे धीरे आपके सामने। राहुल गांधी को देख लो, कांग्रेस सरकार को देख लो, क्या हालात हो रखे हैं। इतने बड़े बड़े दाढ़ी लेके पूरे भारत में घूम रहे, सोच रहा मैं इसके बल पे प्रधानमंत्री बन जाऊँ। ऐसा नहीं है। वो लोग तो इटली में छुट्टी मनाने वाले आदमी है। तो ऐसा नहीं है। बीजेपी के पास जहाँ आप यूपी देख लो, पंजाब के लोग खुद पुकार कर रहे हैं कि हमें यूपी जैसे सीएम चाहिए, जो योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं। तो वैसे कह रहा हूँ, अगर बीजेपी के हाथ में सत्ता आता है पंजाब का, तो सब चीज़ जो गुंडागर्दी भी चल रहा है, नशा तस्करी चल रहा है, ये भी बंद होगा और पंजाब का तरक्की भी होगा, अमन शांति भी होगा। क्योंकि पंजाब जो है ये कोई छोटे मोटे स्टेट नहीं है, बहुत धनी स्टेट है और पढ़े लिखे जुझारू आदमी यहाँ पे रहते हैं। इसलिए अगर जिस टाइम भी बीजेपी के हाथ में सत्ता आता है, पंजाब और आसमान छुएंगे इस बात को। ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। जी किस तरह ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਖੜਕੜ ਕਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ। ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋੜਤਾ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੱਕਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਤੋੜਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋੜੇ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। लगता है ਤੁਹਾਨੂੰ कि जब बीजेपी आ जाती है तो ਵਧੀਆ ਕੰਮ करेगी? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਕੰਮ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ BJP 'ਚ? ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।